बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस फ़र्स्ट ईयर के बारे में। ठीक है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज लास्ट पेपर है सेकंड ईयर का, उसके बाद फ़र्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो फ़र्स्ट ईयर के रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कंप्यूटर के चैप्टर्स के बारे में, उसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में, और जो पैक्टा की तरफ से मॉडल पेपर आया ना कंप्यूटर का, उसके बारे में। अच्छा, बेसिकली बेटा आज की इस वीडियो में हमारा जो पर्पज़ होगा ना वो ये होगा कि बोर्ड वालों ने जो सैम्पल पेपर बना के दिया हुआ है ना, उस पेपर को आपकी बुक से रिलेट करना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कितना पेपर हमारी एक्सरसाइज से आ रहा है, कितने परसेंट पेपर हमारा चैप्टर के अंदर से आ रहा है। ये सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो सकें और आप लोग पैक्टा के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, यानी बोर्ड के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें और आसानी से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बात बता दूं कि आज की वीडियो देखने के बाद पहली बात तो कोई बच्चा अगर ये प्रॉपर वीडियो देखता है तो वो फेल नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी ये है कि अगर कोई ध्यान से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो करता है तो बेटा वो इंशाल्लाह 60+ मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकता है। ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रगल से। चलें, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है फेल होने का, वो तो कवर हो जाएगा ना। उसके लिए बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान चीज़ें होंगी, वो सारी आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो बेटा ये हमारे पास चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, टोटल 9। और ये ना पैक्टा की पेयरिंग स्कीम है। पैक्टा की तरफ से जो पेयरिंग स्कीम आई है ना, मतलब कि कंप्यूटर का पेपर कितने मार्क्स का होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं 75 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर होगा। ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स की और जो सब्जेक्टिव है वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी जिनमें से 20 मिनट आप लोगों के होंगे बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी सारे के सारे जो मिनट होंगे बेटा वो सब्जेक्टिव के लिए होंगे। पेपर का जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, पेपर का जो सबसे पहला पार्ट वो हमारे पास एमसीक्यूज़ का होता है। ठीक है। तो ये देखें एमसीक्यूज़ की पेयरिंग स्कीम दी हुई है। पेयरिंग स्कीम क्या दी हुई है कि पहले चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज़, तीसरे चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज़, चौथे चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज़, पाँचवें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़, 6 वाले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज़, 7 वाले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़, 8 वाले चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यूज़ और 9 वाले में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ना मैंने सारी रिसर्च करके पहले ही मतलब चीज़ों को तैयार किया हुआ है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमने देखें। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगा, मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि बेटा किन किन चैप्टर्स के आप लोगों ने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने हैं और किन किन चैप्टर्स के बेटा आप लोगों ने अजाफी एमसीक्यूज़ करने हैं, यानी जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं वो करने हैं। ठीक है। वो आप लोग किसी भी हेल्पिंग बुक से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं। ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग नोट से करते हैं, कहाँ से करते हैं, लेकिन आपने अजाफी तौर पर करने हैं या आप टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा बेटा, आज आज हम सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। देखिए, पहले चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। पैक्टा का जो मॉडल पेपर है ना वो मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ठीक है। चलें एक दफ़ा हल्का सा देख लेते हैं। ये देखें, ये मॉडल पेपर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के। अच्छा, मैं ना आप लोगों का इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूंगा कि आप लोगों के पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से आए हैं और कितने कितने। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से अगर 3 एमसीक्यूज़ आने हैं ना, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से, तो 99% चांस है कि उनमें से 1 एमसीक्यूज़ आपकी एक्सरसाइज से होगा, बाकी 2 जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके चैप्टर के अंदर से होंगे। पैक्टा के मॉडल पेपर पे जो एमसीक्यूज़ आया मैं ये नहीं कहता वही आएगा। ठीक है। एमसीक्यूज़ चेंज हो सकता है, मतलब कोई और एमसीक्यूज़ आ सकता है, लेकिन आएगा 1 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आएगा, 1 से 2 भी आ सकते हैं वैसे। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग 1 रखें, 1 एमसीक्यूज़ आपका एक्सरसाइज से आएगा और वो एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। ठीक है, जो पैक्टा में आया हुआ है। अब नीचे पैक्टा का एमसीक्यूज़ वाला देखा है, आप वीडियो को पॉज करके उधर से देख भी सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 4। अच्छा, इस इधर से ही अगर एक बात बताऊं तो आपने चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में करना है। डिटेल में करने का मतलब ये है, आपके पास अगर कोई हेल्पिंग बुक है तो उसके लिहाज से आपने एमसीक्यूज़ को एक्स्ट्रा भी याद करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ किस में से आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में से, और सबसे ज़्यादा टाइम भी आपने इसी को देना है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 1 एमसीक्यूज़ आना है
और वो MCQs एक्सरसाइज से ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह 3 वाला जो होगा वो भी एक है, वो भी एक्सरसाइज से आएगा। 4 वाला भी एक्सरसाइज से ही आएगा। अब जो 2 वाला चैप्टर है ना, उसमें जो MCQs है पैक्टा के अंदर MCQs नंबर 5 है एक्सरसाइज का, और 3 वाले का MCQs नंबर 8 है, और 4 वाले का MCQs नंबर 3 है। यानी आप पैक्टा के मॉडल पेपर को अगर ओपन करके साइड पे अपनी बुक को रख के वेरीफाई करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि दूसरे चैप्टर से 5वां MCQs है, तीसरे चैप्टर से 8वां MCQs है, चौथे चैप्टर से तीसरा MCQs है। बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि यही MCQs आएंगे, इसका ये मतलब है कि ये इन चैप्टर्स के जो MCQs हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में से 2 MCQs हैं। आपने 5वें चैप्टर को बहुत डिटेल में करना है MCQs के लिए। उसकी रीज़न ये है कि इसके 99% चांस हैं कि बेटा ये चैप्टर के अंदर से ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 वाला चैप्टर है। 6 वाले चैप्टर में से एक MCQs है और वो एक्सरसाइज से ही आएगा। आपने एक्सरसाइज ही तैयार करनी है। और एक्सरसाइज का जो MCQs पैक्टा में आया हुआ है वो MCQs नंबर 6 है। 7 वाले चैप्टर में से 2 MCQs हैं, ठीक है। वो दोनों के दोनों MCQs कहाँ से हैं? एक्सरसाइज से हैं। और वो दोनों के दोनों MCQs कौन कौन से हैं? 3 और 4 वाला, ये दोनों MCQs हैं। इसलिए आपने 7 वाले चैप्टर की भी सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी है, ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। जो चैप्टर नंबर 8 है ना, उसका जो उसमें से 2 MCQs हैं, उसमें एक MCQs एक्सरसाइज में से है, ठीक है, आप लोगों के पास। और एक MCQs जो है वो चैप्टर के अंदर से है। इसका मतलब ये हुआ आपने चैप्टर नंबर 8 को भी थोड़ा सा डिटेल में करना है ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से कवर हो सके, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs हैं और दोनों के दोनों ही एक्सरसाइज से हैं। अब बेटा अगर छोटा सा ओवरव्यू लिया जाए, पहली बात आपने डिटेल में चैप्टर कौन कौन से करने हैं? चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 5 करना है और चैप्टर नंबर 8 करना है। देखिए अब आप लोगों को बाकी चैप्टर डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, उनको MCQs के लिए सिर्फ आपने एक्सरसाइज देखनी है। अब बात आ गई उन बच्चों की जो डिटेल में तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग अगर नोट करें तो अगर आप लोग एक्सरसाइज भी कर लें तब भी आप लोगों के तकरीबन बेटा 10 के करीब करीब या 11 के करीब करीब आप लोगों के जो MCQs हैं ना वो कवर हो जाते हैं। तो यानी एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट जो है बेटा वो MCQs में सिर्फ एक्सरसाइज से करके 10 नंबर ले सकता है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने अब याद रखनी है कि हम इधर से 10 नंबर ले सकते हैं। अच्छा बेटा उसके बाद अब हम बात करते हैं नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस की। हमारे पास जो सबसे पहला पोर्शन आता है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 है। वो किस किस चैप्टर से बनेगा? चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, चैप्टर नंबर 2 से बनेगा और चैप्टर नंबर 8 से बनेगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब ना मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसलिए इसको भी थोड़ा सा समराइज़ करूँगा। फ़िलहाल अपने माइंड में आप लोग स्टोर कर लें कि हमारे पास जो पेयरिंग है वो क्या है। पहले में से 4 शॉट आएंगे, दूसरे में से 3 शॉट आएंगे और 8वें में से 2 शॉट आएंगे। ये हमारा पेयर बनेगा। अब हम बात करते हैं मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस की। अच्छा जो पैक्टा वाले शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, मतलब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन, पहले 4 जो 4 क्वेश्चन है बेटा वो पहले चैप्टर से हैं, फिर 3 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से हैं और फिर 2 क्वेश्चन 8वें चैप्टर से हैं। अच्छा बेटा अगर मैं ये क्वेश्चन इधर से रीड करके आपको बताऊंगा ना तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन रीड किया, फिर मैं साइड पे गया, फिर मैंने एक क्वेश्चन रीड किया, फिर मैं साइड पे गया, फिर एक क्वेश्चन रीड किया, फिर मैं साइड पे गया। तो इस तरह आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम मतलब इसी वीडियो में कंज्यूम हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि मैं आप लोगों को ना, मैंने रिसर्च सारी कर ली हुई है तो मैं आपको डायरेक्टली ना बुक से बताता हूँ कि बेटा बुक में से ये वाला क्वेश्चन पैक्टा में से आया है, ये पैक्टा के अंदर जो ये वाला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में से आया है, ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं आया, ये आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। जिस तरह मैंने आपको MCQs की डिटेल दी है ना, इसी तरह बेटा मैं ओवरऑल आपको सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उनकी डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में से ना 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पैक्टा के अंदर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो नोट करने से ये पता चलता है कि अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर से आने हैं तो वो चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? एक्सरसाइज से आए हैं। इसका मतलब बेटा अगर ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से कटिंग भी हुए हैं वो छोड़ के आप लोग करते हो तो आपका जो पेपर है वो सारा कवर हो सकता है, ठीक है। तो बेटा इनमें ना जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो थोड़ा सा ना अगर आप लोग नोट करें ना
तो आप देखना कि मैं ये नहीं कहता कि 100% जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वही था, ठीक है। तो मतलब जो इधर 3 दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं ये 100% नहीं था, इसमें थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बाकी चेंज था वो क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जैक्ट कवर हो रहे हैं, और जो एक क्वेश्चन है ना वो थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है, यानी डाउट में, अगर सिर्फ आप लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आने थे ना, वो 3 आने थे, ठीक है, पेयरिंग के अकॉर्डिंग। और पैक्टा के अकॉर्डिंग जो 3 क्वेश्चन है ना, वो भला कौन कौन से हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है। बेटा मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, जो मॉडल पेपर पैक्टा वालों ने दिया हुआ है ना, उसका पर्पज़ ही यही होता है कि बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का बनना है। तो बेटा 90% पेपर ना उसी तरह का बनता है। और मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली 9th क्लास का सिलेबस भी चेंज हुआ है, उनका भी पैक्टा का पेपर सारा इसी अकॉर्डिंग आया, जो मैंने जिस तरह आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि बेटा उनका मैक्सिमम पेपर में से, यानी जो पासिंग मार्क्स का पेपर था ना, वो पैक्टा के क्वेश्चन के अंदर से आ जाता है, यानी यही क्वेश्चन रिपीट होने हैं। अब बेटा दूसरे चैप्टर में से कौन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे, वो कौन कौन से थे? 2, 6 और 4, ठीक है। अब बेटा इनमें जो 4 वाला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। यानी मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है ना, उन्होंने कहा था कि आप लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को ना का सिंटैक्स बनाएं इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द रेगुलर इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कुछ ना कुछ आप लोगों ने इफ एल्स के बारे में पढ़ना था ना, इसलिए मैंने थोड़ा ये रिलेट कर दिया, लेकिन ये इतना रिलेट नहीं करता। यानी कहने का मतलब है, जिस तरह पहले वाले चैप्टर में से 3 अच्छे से कवर होते हैं, तो दूसरे वाले चैप्टर में से 2 अच्छे से कवर होते हैं। अब बेटा तीसरा, जो मतलब लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे 2, वो चैप्टर नंबर 8 से आने थे, ठीक है। वो मैंने अलग करके पीडीएफ इसलिए बनाई है ताकि बेटा आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो, आप लोगों को पता हो किसकी पेयरिंग किसके साथ रिलेट कर रही है। अच्छा बेटा जो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से 2 शॉर्ट आने हैं, और जो 2 शॉर्ट आने हैं ना बेटा, वो एक एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये मतलब जो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। और बेटा जो चैप्टर नंबर 8 में से जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये जो ट्रेडमार्क वाला है, ठीक है। इस तरह बेटा आपके ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आगे। अच्छा बेटा पहले पोर्शन में टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, मतलब पहले पोर्शन में टोटल आप लोगों के पास 12 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं। सॉरी बेटा, आप लोगों के पास पहले पोर्शन में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा आप खुद नोट करें, पहले चैप्टर में से अच्छे से कौन से कवर हो रहे थे? 3। दूसरे चैप्टर में से भी 2 अच्छे से कवर हो रहे थे। 8वें चैप्टर में से भी 2 अच्छे से कवर हो रहे थे। टोटल मिला के कितने बन गए? 7। अब इसका अंदाज़ा लगा लें, अगर बोर्ड वाला थोड़ा 19-20 करता भी है, फिर भी बेटा 6 आ जाते हैं, यानी 6 क्वेश्चन तो आप लोगों के कवर हो गए। अगर बेटा वो ज़्यादा ही गड़बड़ करता है, तो फिर भी आप लोगों के कम से कम 5 तो कवर होंगे ना। तो कहने का मतलब है, विदाउट माइनर एफर्ट बेटा आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग 12/12 भी ले सकते हैं, लेकिन चलें अगर 12/10 आ जाते हैं, फिर भी बेटा इनफ है, यानी उस स्टूडेंट के लिए जिसने फेल होना था या जिसने मेहनत नहीं थी की, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है। अब मैं इसी को लेके ना आगे पैटर्न को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम करूँगा ताकि टाइम कम लगे। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाकी चैप्टर्स में से किस तरह और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये देखें लास्ट पे, अगर आप लोगों को मैं याद हो तो मैंने बताया था ना ट्रेडमार्क वाला, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ट्रेडमार्क वाला, ठीक है। और ये वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने बोला था बेटा थोड़ा थोड़ा मिलता है सिंटैक्स वाला। तो कहने का मतलब ये है, जो बता रहा हूँ पेपर आप लोगों का इंशाल्लाह उसी तरह आएगा, बस आप लोगों ने मेहनत करके जानी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट पोर्शन की। और नेक्स्ट पोर्शन में ना हमारे पास जो चैप्टर शामिल है ना, तो चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 3, 6 और 7 है। अब जो चैप्टर 3 है ना, उसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, और जो चैप्टर 6 है उसमें से 4, और चैप्टर 7 में से 2। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। बेटा पैक्टा के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं, यही पैक्टा में आए हुए हैं। इसका मतलब जो आपके पेपर में आएगा वो भी एक्सरसाइज में से आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। अच्छा बेटा चैप्टर नंबर जो 6 है ना, उसके अंदर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 6 के अंदर ना 4 हमारे पास वो हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं ना, वो कौन कौन से चैप्टर से हैं बेटा? कौन कौन से क्वेश्चन हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो मतलब एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है उसी तरीके से, यानी उसमें एक शायद एज कंप्यूटिंग की डिफ़ाइन थी। ठीक है, तो थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। और इनमें जो एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर मतलब जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें जो एक क्वेश्चन है ना, वो वहाँ से आएगा, चैप्टर के अंदर से आएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने थोड़ा मतलब उधर से देखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना इस चैप्टर के, ताकि आप लोगों का वो भी कवर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पेपर के दौरान उसके राउंड अबाउट बेटा अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब चैप्टर नंबर जो 7 है। अच्छा बेटा, एक एक छोटी सी बात, चैप्टर नंबर 3 के अंदर तीनों के तीनों एक्सरसाइज से थे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर 4 आने हैं, फ़र्ज कर लें 2 एक्सरसाइज से हैं और 2 चैप्टर के अंदर से हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए? पहले तीसरे चैप्टर में से 3 कवर हो गए, 6 वाले चैप्टर में से 2 कवर हो गए, टोटल कितने हो गए? 5। अब बात करते हैं 7 वाले चैप्टर की। ठीक है, अगर हम 7 वाले चैप्टर की बात करें तो 7 वाले चैप्टर के अंदर ना, जो पैक्टा के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो बेटा दोनों की दोनों एक्सरसाइज से आगे, तो इस तरह आप लोगों के बेटा इस पोर्शन में से भी 7 कवर हो जाते हैं। तो अगर बोर्ड वाला 19-20 करता है बेटा, तब भी आप लोग 10 नंबर कम अज़ कम इधर से भी ले सकते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि पूरे पूरे लेंगे, लेकिन बेटा फ़र्ज़ कर लें, हम कर लेते कोशिश कि हमने एफ़र्ट थोड़ी की है, तो 100% हमें रिवार्ड नहीं मिलता, थोड़ा डाउन मिलता है, तो तब भी बेटा जाके आप लोगों के इस तरह मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट वाले पोर्शन की। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 में से है। तो चैप्टर नंबर 4 में से बेटा हर एक चैप्टर में से ना, इस पोर्शन में से 3-3 शॉर्ट आने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेटा जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना, एक पहला आया हुआ है पैक्टा के अंदर और एक 5वां आया हुआ है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है ना, वो इन एक्सरसाइज के अंदर से नहीं है, वो चैप्टर के अंदर से है। अब मैं जिनके अंदर से चैप्टर के अंदर से बोल रहा हूँ, उनके आपने अगर आप 100% करना चाहते हैं तो उनके आपने इंपॉर्टेंट कर जाने हैं, ताकि आप लोगों के कवर हो जाएँ। और बेटा मज़े की बात यह है, अभी हमने लॉन्ग की पेयरिंग की बात करनी है। जब हम लॉन्ग को तैयार करेंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, तो उन चैप्टर्स के हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग नोट करना, मैं जो चैप्टर्स बोलूँगा आपको लॉन्ग के लिए, मैक्सिमम उन्हीं चैप्टर्स में से, यानी चैप्टर के अंदर से शॉर्ट आया होगा। अच्छा बेटा, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से भी 3 शॉर्ट आने हैं, और जो शॉर्ट बेटा पेपर में इंक्लूड हैं या पैक्टा के अंदर आए हुए हैं बेटा, उनमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना बेटा, वो आपके चैप्टर के अंदर से आने हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज से नहीं आने। इसी तरह हम बात करते हैं लास्ट वाले चैप्टर की, 9 वाले चैप्टर की। बेटा अच्छा, अगर इधर यहाँ पे छोटी सी एक बात कर ली जाए, तो 4th वाले चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे थे आपके एक्सरसाइज से, 5 वाले चैप्टर में 1 कवर हो रहा है। अब हम बात करते हैं 9 वाले चैप्टर की। जो 9 वाला चैप्टर है, उसमें टोटल बेटा 3 आने हैं। तीनों के तीनों जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 5 है पैक्टा के अंदर। तो बेटा इस तरह तीनों के तीनों कहाँ से आ रहे हैं? एक्सरसाइज से। टोटल मिला के इस पोर्शन में भी सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों ने फॉलो करनी है, इसी को बेटा पैटर्न को लेके चलना है। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर था। तो बेटा जिससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा? आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल आसानी से और बहुत ईजी वे में बेटा आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की थोड़ी सी, कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएगा और कौन कौन सा करना चाहिए। ठीक है, ये भी हम पेयरिंग देख लेते हैं। ये देखें बेटा लास्ट पे, ये ना, ये तो पेपर है, एक सेकंड बेटा, ये दी हुई है हमारे पास पेयरिंग स्कीम। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो 2 में से, चैप्टर 2 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो चैप्टर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 5 8 चैप्टर नंबर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 7 में से। बेटा आपने 3 करने होते हैं। मैं तो बच्चों को हमेशा एक सजेशन देता हूँ, बेटा जब करने 3 है तो 5 तैयार करने से बेहतर है आप 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें। तो यहाँ पे मेरी आपको सजेशन ये है कि बेटा आप लोग 3, 4 और 5 ये वाला चैप्टर कर लें, या 4, 5, 6 चैप्टर कर लें, या 3, 4। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों दूसरे चैप्टर की तरफ आपने कम जाना है। हाँ, जिस बच्चे की प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है या जिसको समझ आ चुकी है, जो कहता है कि मैं कर लूँगा, वो दूसरा चैप्टर करे। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें बेटा, नीचे वाला पैटर्न फॉलो करें। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें आप चैप्टर करते हैं चैप्टर नंबर 4, 5 और 7। आपको पता था 4 वाले में से भी एक चैप्टर के अंदर से आना था, 5 वाले में से 2 आने थे। तो बेटा इस तरह आप लोगों के वो वाले क्वेश्चन पे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक डिटेल डिस्कशन की अबाउट कंप्यूटर पेपर।
तो इसी तरह बेटा अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी बुक्स का बताया जाए तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो बाकी बुक्स हैं आप लोगों की उनके बारे में भी प्रॉपर इसी तरह गाइड करूँगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।